आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स के हवाले से। चैप्टर नंबर है आपके पास ये 18, फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 18 है हमारे पास, दैट इज़ अल्कोहल। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें या शेयर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स के हवाले से। अल्कोहल्स क्या होते हैं? दिस इज़ ROH। अब अगर हम इसको डिफ़ाइन करें अल्कोहल को तो किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? द एलिफैटिक कंपाउंड्स, एलिफैटिक organic compounds, the aliphatic organic compounds containing hydroxyl group, containing hydroxyl group that is OH as functional group are called as alcohol, मतलब क्या हुआ? जो एलिफैटिक कंपाउंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स। अब अगर इन ओपन चेन कंपाउंड्स में मैं बात कर लूँ अल्केन की, अगर अल्केन से जो मेरे पास ये इथेन होता है, इथेन से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँ और उस हाइड्रोजन की जगह पर मैं OH अटैच कर दूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाता है। और इस अल्कोहल का अब जनरल फार्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा? CnH2n+1। ये फार्मूला आपको पता है अल्काइल ग्रुप का फार्मूला होता है और इसके साथ अटैच हो जाएगा OH, तो ये हमारे पास अल्कोहल का जनरल फार्मूला बन जाता है। अब अगर मैं बात करूं अल्कोहल के बारे में कि 3 टाइप्स की अल्कोहल हमारे पास हो सकती हैं, तो फर्स्ट वन इज़ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये कौन सी अल्कोहल होती है जिसमें क्या होगा? एक OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ सकती है, दैट इज़ एथेनॉल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सेकंड अगर हम बात करें तो आ सकती है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होंगे? आपके 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे और इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात कर लूँ तो क्या हो सकती है जी? CH2 यहाँ OH आ जाएगा और इसके पास OH आ जाता है। तो इसका जो नेम होता है इसको हम नाम दे सकते हैं जी आपके पास, दिस इज़ डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और इसका जो नेम होता है इसको ग्लाइकोल कहा जाता है, ग्लाइकोल। और IUPAC नेम लिखें तो 1,2-इथेन डाइओल, 1,2-इथेन डाइओल इसे कहा जा सकता है। और थर्ड अगर हम बात करें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की, तो ट्राईहाइड्रिक क्या होंगे? जिसमें 3 OH ग्रुप क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो क्या होगा? CH2, CH2, इसके साथ भी OH अटैच होगा, इस कार्बन के साथ भी OH आएगा और इस कार्बन के साथ भी OH ग्रुप आ जाता है। और इसका जो नेम होगा इसे नाम दिया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एज ग्लिसरोल। तो पता चला जी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। अब जो हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होती है, इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की 3 टाइप्स फर्दर आ जाती हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो हमारे पास है इसकी 3 फर्दर क्लासिफिकेशंस होती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। सेकंड इसमें हमारे पास आ जाएगी, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और थर्ड हमारे पास आ जाती है इसमें आपकी टर्शरी अल्कोहल। तो लास्ट लेक्चर में आपको अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेप्ट पता चला था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो इसमें आपके पास सेम प्राइमरी अल्कोहल हम किसे कह सकते हैं?
ऐसी अल्कोहल जिसमें जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच होगा या किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा, तो ये हमारी बन जाएगी प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ऐसी अल्कोहल होती है जिसमें जिस कार्बन के साथ OH अटैच होता है वो फर्दर आपका दो कार्बन के साथ अटैच होता है, तो इसको हम नाम दे देंगे दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो जिस कार्बन के साथ OH अटैच होगा वो कार्बन फर्दर जो है 3 कार्बन के साथ अटैच होगा, तो ये अल्कोहल हमारे पास क्या बन जाती है, टर्शरी अल्कोहल। तो इसका जो नेम हमारे पास होता है इसको एथेनॉल कहा जाता है। ये आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होती है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या इसका आईयूपैक नेम देखें तो दिस इज कॉल्ड एज 2-प्रोपानोल। और इसकी बात करें तो इसको हम नाम दे सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये 3 अल्कोहल्स हमने यहाँ पर देख ली कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में हमारे पास 3 क्लासिफिकेशंस आपके पास हो सकती हैं फर्दर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इन अल्कोहल्स को प्रिपेयर किस तरह से किया जा सकता है। तो प्रेपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स को प्रिपेयर किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहला मेथड है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ स्टीम टू अल्कीन। तो पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ स्टीम टू एन अल्कीन। अब अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास अब स्टीम हमारे पास क्या होती है, वाटर होती है ना। वाटर जब वेपर्स की फॉर्म में होता है दिस इज स्टीम। तो हमने क्या करना है, एक अल्कीन में वाटर की एडिशन करवानी है। अब वाटर में मुझे पता है एक पार्ट पार्शियल पॉजिटिव होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है। जो अल्कीन है ये खुद बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल के। तो आपके पास होगा क्या, जब एडिशन होगी एक कार्बन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा और दूसरे कार्बन के पास OH आ जाता है। तो जब एडिशन होगी डबल बॉन्ड चेंज हो जाता है किसमें, सिंगल बॉन्ड में, तो प्रोडक्ट आपके पास बनकर आ जाती है दिस इज एथेनॉल। और जो रिएक्शन हुआ है ये MCQs में पूछा जा सकता है, ये रिएक्शन कौन सा होगा, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को नाम दे देंगे दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या आपके पास डबल बॉन्ड चेंज हो चुका है किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो ये पहला रिएक्शन था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर आपके पास ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 कैटलिस्ट वो कहता है जी फॉस्फोरिक एसिड है, और टेम्परेचर आपके पास 300 डिग्री सी और प्रेशर आपके पास कितना 60 to 70 ATM क्या होगा, प्रेशर होगा। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, आपका ये रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट आपकी अल्कोहल बन जाती है। सेकंड जो रिएक्शन है हमारे पास वो है अल्कीन विद पोटासियम मैंगनेट। अल्कीन विद पोटासियम मैंगनेट। तो इसके साथ हमने रिएक्शन जो है उसको कवर करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब अल्कीन का रिएक्शन हो रहा होगा किसके साथ जी, पोटासियम मैंगनेट के साथ। तो देखिए ये हमारे पास क्या है जी, अल्कीन है, इसका हमने रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मैंगनेट आयंस हैं MnO4-1 एंड CH पॉजिटिव। तो जब हमारे पास इसका रिएक्शन होगा तो आपके पास ये रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, डाइओल्स में। मतलब जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है अल्कीन का वहाँ पर आपके पास क्या हो जाते हैं, 2 OH ग्रुप जो है वो आकर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं।
तो इस रिएक्शन को अगर हम बात करें, जो ये प्रोडक्ट बनती है इसको हम नाम दे सकते हैं 1,2 ईथेन डाइओल, या अभी हम ऊपर इसको पढ़ के आए हैं, इसको कहा जाता है ग्लाइकोल। तो अल्कीन का जब कोल्ड एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्शन किया जाएगा तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी, डाइओल बनेगी। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके पास क्या होता है, एक आपका अनसैचुरेशन टेस्ट होता है। क्या होता है, अनसैचुरेशन टेस्ट होता है, जो कि एक अल्कीन में डिफरेंस करने के लिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डिफरेंस करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। थर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें, बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलो अल्कीन्स, बाय द substitutions of हैलोअल्कीन्स। तो इसकी बात अगर हम करें तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, ये मेरे पास RBr, दिस इज़ अल्काइल ब्रोमाइड, और इसका जब रिएक्शन होगा OH नेगेटिव के साथ तो आपके पास यहाँ पे OH जो है Br जो है रिप्लेस हो जाएगा OH के साथ, और Br नेगेटिव जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। अब देखो यहाँ से नेगेटिव पार्ट लीव हो रहा है और नेगेटिव पार्ट आकर अटैच हो रहा है, तो इस रिएक्शन को नाम दिया जा सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको क्या नाम दिया जा सकता है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि जब अल्काइल हैलाइड को एक्वस NaOH के साथ, यहाँ पर हम लिख देंगे एक्वस कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या प्रोड्यूस हो जाती है, एक अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाती है प्रोडक्ट हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ जाता है दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब सबसे पहले अगर मैं रिडक्शन की बात कर लूँ तो रिडक्शन को डिफ़ाइन किस तरह से किया जा सकता है, तो रिडक्शन इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इन दो बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी होती है, वो किस बेसिस पर हम करते हैं जी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन है, ये लॉस है, और ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक कंपाउंड है HC+OH, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप हमें पता है एल्डिहाइड है, तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो इसे कहा जाएगा दिस इज़ कॉल्ड एज मेथनल। अब जब मेथनल की रिडक्शन करेंगे तो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर क्या यूज़ होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसके अलावा कहता है कि आप इसकी जगह पर NaBH4 ये भी यूज़ कर सकते हैं। और जब अब रिडक्शन होने वाली है तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन ऐड होंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो देखिए जब एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो दिस इज़ मेथानोल। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, CH3OH। तो पता चला कि जब भी एल्डिहाइड की रिडक्शन की जाती है तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। और इसी तरह से ये अगर मेरे पास आ जाए कीटोन, और कीटोन की अगर मैंने रिडक्शन करनी है तो सेम रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा, और जब रिडक्शन होगी एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो जब कीटोन की रिडक्शन की जाती है ना, तो यहाँ पर MCQs आता है कि कीटोन के रिडक्शन से आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपके पास क्या बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल्स, कीटोन के रिडक्शन से क्या बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन है जी हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब क्या करवाई जाती है, पार्शियल रिडक्शन करवाई जाती है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, इसकी क्या होगी आपके पास जी, पार्शियल रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब होगी तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी आपकी जी, अल्कोहल बनती है। अब यहाँ पर इसका किस तरह से रिएक्शन होगा वो हम देख लेते हैं। ये है जी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन जब हमने करवानी है तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास हो सकता है जी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या इसकी जगह वो कहता है जी NaBH4 जो है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो भी यूज़ हो सकता है। तो रिडक्शन में होगा क्या, यहाँ से ये ऑक्सीजन की रिमूवल हो जाएगी और यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के आकर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखो जब 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आएंगे तो ये क्या बनेगा, RCH2OH, और ये ऑक्सीजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेगा और क्या बना देगा जी, हमारे पास ये वाटर बना देगा। तो पता चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन सकती है, अल्कोहल बन सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, कि अगर हम क्या करें, एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो जो एस्टर्स होते हैं सबसे पहले तो हम इसके बारे में देख लेते हैं एस्टर्स होते क्या हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5, इनका जो IUPAC नेम होता है ना एस्टर्स का, वो क्या होता है, अल्काइल अल्कानोएट। लाइक ये ग्रुप मेरे पास क्या है, अल्काइल। अब 2 कार्बन वाला अल्काइल क्या होता है, इथाइल, और 2 कार्बन वाला अल्कानोएट क्या होता है, एसीटेट, या एथेनोइक एसिड से क्या बनेगा, एथानोएट। तो इसका जो IUPAC नेम होगा दिस इज कॉल्ड एज इथाइल एथानोएट, या कॉमन नेम अगर मैं लिखूं तो इसको लिखा जा सकता है इथाइल एसीटेट। अब इथाइल एसीटेट की हमने क्या करवानी है जी, हाइड्रोलिसिस, मींस वाटर के साथ रिएक्शन है और पहले हमने करवानी है इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस। अब ये वाला रिएक्शन ना रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो क्या होगा, यहाँ से आपके पास C2H5O ग्रुप जो है ये इस हाइड्रोजन को लेगा और क्या बना देगा जी, अल्कोहल बना देगा C2H5OH, और ये वाला ग्रुप जो है इस कार्बन के साथ मिलेगा और ये क्या बना देगा जी, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो पता चला एस्टर्स की एसिड हाइड्रोलिसिस जब की जाती है तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं और क्या बनते हैं, अल्कोहल्स बनते हैं। तो ये वाली जो हाइड्रोलिसिस होती है इसे कहा जाता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और अगर हम इसकी करवाएंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये आपके पास एक एस्टर है और अब इसका रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होने वाला है, दैट इज NaOH। तो बेस के साथ जब रिएक्शन होगा तो अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय क्या बनेगा, उसका सॉल्ट बनेगा और साथ में जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी, अल्कोहल बनेगी। अब ये रिएक्शन, ये जो प्रोडक्ट बनी है इस सॉल्ट का नाम क्या होता है, दिस इज सोडियम एसीटेट। क्या है, सोडियम एसीटेट। और यहाँ से एक MCQs पूछा जाता है कि आपके पास बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स जो होती है इसको क्या कहा जाता है, इसे स्पॉनिफिकेशन कहा जाता है। बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एज स्पॉनिफिकेशन, क्योंकि ये आपके पास सोप फॉर्मेशन में क्या होता है, इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस देखी है कि एसिड हाइड्रोलिसिस जो हमारे पास है उससे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बना है। बेसिक हाइड्रोलिसिस जो हमारे पास है इससे हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और क्या बनेगा जी, आपका अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट इज
एसिडिटी ऑफ अल्कोहल क्या होती है। अब सबसे पहले आपको एसिड का पता होना चाहिए। एसिड क्या होता है? ऐसी स्पीशी को कहा जाता है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकती है, जो H पॉजिटिव दे सकती है, वो हमारे पास क्या है? एसिड है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जब हम अल्कोहल का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके पास क्या होता है? ये अल्कोहल से OH बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर आपके पास क्या बना देता है? आपका जी सॉल्ट बन जाता है, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम अल्कोक्साइड, और क्या होता है? हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। तो यहाँ से अल्कोहल का OH का बॉन्ड टूटना, इस रिएक्शन को कहा जाता है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्कोहल से जब भी OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये रिएक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जब भी CO बॉन्ड ब्रेक होगा अल्कोहल से तो उसको कहा जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह वाटर को जब भी हम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो आपके पास अल्कोहल हमारे पास क्या है? इज वीक एसिड। अल्कोहल क्या है? वीक एसिड, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आपके पास एसिडिटी जो है इस अल्काइल ग्रुप की वजह से अल्कोहल की एसिडिटी जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आपके पास पता चला एसिडिक नेचर अल्कोहल में आएगी कब? जब अल्कोहल से क्या होगा? ये OH बॉन्ड टूटेगा और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? सोडियम अल्कोक्साइड, और साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो इसमें रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में मोस्टली आपके जो रिएक्शंस रिवाइज होते हैं वो क्या होते हैं जी? जो आपने अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस पढ़ते हैं वो सारे के सारे रिएक्शंस मोस्टली इसमें आपके क्या हो जाते हैं? रिवाइज हो जाते हैं। लाइक पहला रिएक्शन इसमें आ जाएगी जी, इसमें कंबस्चन आ जाती है। तो अल्कोहल की कंबस्चन के हवाले से हम जब बात करेंगे तो लाइक मेरे पास है जी एक अल्कोहल CH3OH। अब कंबस्चन क्या होती है जी? आपके पास बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? कंबस्चन। तो जब कंबस्चन होती है, कंप्लीट कंबस्चन, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? CO2 बनता है, वाटर बनता है, और क्योंकि कंबस्चन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट हमारे पास क्या होती है? रिलीज होती है। अब यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि अब अगर इस अल्कोहल में एक कार्बन है तो जो CO2 बनेगा वो भी कितना बनेगा? 1 मोल CO2 बनेगा। यहाँ पर देखो कितने जी? 4 हाइड्रोजन है, तो जितने हाइड्रोजन होंगे उसके हाफ हमारे पास क्या बनेंगे? वाटर बनेंगे। और ऑक्सीजन को देखें तो कितने हैं जी? यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 4 हो गए। तो यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए इसको क्या लिख देंगे जी? आप 3/2 O2 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे? ऑक्सीजन आ जाएंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ पर इसका पहले से क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो इस तरह अल्कोहल की क्या की जाती है? कंबस्चन की जाती है। अब अल्कोहल में अगर 2 कार्बन वाला अल्कोहल आ जाए, एथेनॉल आ जाए, तो इसकी कंबस्चन को समझ लो। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो कितने CO2 बनेंगे? 2 CO2 बनेंगे, और 6 हाइड्रोजन है, 6 का हाफ 3 यहाँ पर वाटर बनेगा, हीट रिलीज होगी। अब यहाँ ऑक्सीजन देखो कितने हैं? 2 2s are 4 और 3 क्या है? 7। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर पहले से है, 6 और करने हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? 3। तो 6 और 1 क्या हो गया? 7। तो ये हमारे पास कंबस्चन होती है। तो कंबस्चन से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है CO2 वाटर, और क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट हमारे पास प्रोडक्ट में आती है, हीट इसकी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। सेकेंड रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद SOCl2
PX3। तो इसके साथ रिएक्शन जब होगा तो क्या प्रोडक्ट्स बनने वाली हैं, तो देखिए, तो ये है जी मेरे पास एक अल्कोहल, इसका जब रिएक्शन होगा SOCl2, SOCl2 इज कॉल्ड एज थायोनाइल क्लोराइड, और इसका रिएक्शन हमने पढ़ा था किसकी प्रेजेंस में होता है, पायरिडीन के प्रेजेंस में होता है। और पायरिडीन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आपके पास ये डबल बॉन्ड और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, तो दिस इज पायरिडीन। होगा क्या, यहाँ से एक OH जाएगा और इसकी जगह पर एक Cl जो है वो आकर अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल हैलाइड, और बाय प्रोडक्ट में बनेगा SO2 और आपके पास HCl। हमने कहा था ये रिएक्शन क्या है, बेस्ट मेथड था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये हम डिस्कस कर चुके थे कि ये बेस्ट मेथड इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट जो है वो गैशियस फॉर्म में बनती हैं और उन्हें प्योर अल्काइल हैलाइड को सेपरेट करना इजी होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि आप अगर क्या करो, अल्कोहल का रिएक्शन कर दोगे किसके साथ, PCl3 के साथ, तो क्या होगा, यहाँ से जो OH है रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ। तो आपके पास इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगाएंगे और बाय प्रोडक्ट में आपके पास बनेगा H3PO3 बनेगा। और इसी तरह अगर अल्कोहल का रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ, तो क्या होगा, इस OH की जगह आ जाएगा Cl, बनेगा अल्काइल हैलाइड, और बाय प्रोडक्ट में बनेगा POCl3 और साथ में बन जाता है HCl। तो ये सारे रिएक्शन, जो तीनों रिएक्शन अभी तक मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों रिएक्शन किस टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव पार्ट ही क्या हुआ है, लीव हुआ है, और नेगेटिव पार्ट जो है वही आकर क्या हुआ है, अटैच हुआ है। तो इन रिएक्शंस को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका रिएक्शन आ जाता है, दैट इज रिएक्शन विद HX। रिएक्शन विद HX, हैलोजन एसिड के साथ किस तरह से इसका रिएक्शन होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आपके पास जब भी अल्कोहल का ROH, दिस इज अल्कोहल, इसका हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन होगा, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से OH जाएगा और इसकी जगह ये Br आकर अटैच हो जाएगा, RBr, और ये H और OH मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देते हैं। अब ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है, दिस इज लूकस टेस्ट। क्या होता है, लूकस टेस्ट होता है। और ये किस लिए यूज होता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तीनों अल्कोहल्स में डिफरेंस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं जी, लूकस टेस्ट को आप यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास आ जाती है जी आपकी ये टर्शरी अल्कोहल, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। इसका रिएक्शन है जी हमारे पास HCl के साथ, और किसकी प्रेजेंस में होता है जी, जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं जी, आपकी क्या आ जाती है, एक सेकेंडरी अल्कोहल, और इसका रिएक्शन भी हमारे पास होता है किसके साथ, HCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी आपकी क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, इसका रिएक्शन है किसके साथ, HCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। अब होगा क्या, तीनों रिएक्शंस में यहाँ से OH जाएगा, तीनों अल्कोहल्स का OH जाएगा, और इस HCl का क्लोरीन जो है ये आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा।
तो आपके पास ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। क्या बन जाएगा जी, यहाँ पर आकर आपका Cl अटैच हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा अल्काइल हैलाइड, और बाय प्रोडक्ट में आपके पास बन जाएगी वाटर। अच्छा, अब ये जो अल्काइल हैलाइड आपके पास बन रहा है ना, आपके पास इसकी क्या बनती है, ऑयली लेयर बनती है। क्या बनती है जी, हमारे पास इसमें ऑयली लेयर फॉर्मेशन होती है। अगर तो ये रिएक्शन आपके पास इमीडिएटली हो जाता है, क्या हो जाता है जी, आपके पास ये रिएक्शन इमीडिएटली हो जाता है। मतलब जैसे ही आपने इन रिएक्टेंट्स को मिक्स किया और इमीडिएटली आपके पास ऑयली लेयर बन गई, तो आपको फौरी तौर पर पता चल जाना चाहिए ये कौन सी अल्कोहल थी आपकी जी, टर्शरी अल्कोहल थी। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल का HCl के साथ जिंक क्लोराइड में रिएक्शन करवाया और ऑयली लेयर 5 to 10 मिनट्स के बाद बनना शुरू हुई, तो आपको पता चल जाना चाहिए फ़ौरन ये किस अल्कोहल के बारे में बात हुई है, दिस इज़ सेकेंडरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, आपका रिएक्शन नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं होता, तो इसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, और हीटिंग के बाद जाकर रिएक्शन होता है और आपके पास अल्काइल हैलाइड जो है इसकी क्या बन जाती है, ऑयली लेयर बन जाती है। तो इस तरह से लुकस टेस्ट जो है यूज़ होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। इससे हम क्या कर लेते हैं जी, तीनों अल्कोहल्स में डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाता है, दैट इज रिएक्शन विद पोटासियम ब्रोमाइड। रिएक्शन विद पोटासियम ब्रोमाइड KBr। तो इस रिएक्शन के हवाले से बात जब हम करेंगे तो आपके पास इसमें क्या होगा, ये हमारा एक अल्कोहल है, दिस इज़ ROH। इसका रिएक्शन है जी KBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जब ये रिएक्शन हुआ, यहाँ से OH जाएगा, इसकी जगह पर ये Br जो है वो आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा Br, और सॉल्ट बनेगा साथ में आपके पास KHSO4। क्या बनेगा जी, KHSO4, और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो ये रिएक्शन भी हमारे पास क्या हुआ, दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH नेगेटिव यहाँ से लीव किया, Br नेगेटिव जो है वो यहाँ पर आकर क्या हुआ, अटैच हुआ। तो आपके पास इस रिएक्शन को भी हम नाम दे सकते हैं, दिस इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, अल्कोहल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर पे जो अल्कोहल की प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपके पास क्या बनती हैं जी, डिफरेंट बनती हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, दो रिएक्शंस के हवाले से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपके पास एक है जी हमारे पास CH3CH2OH, और अगर हम इस रिएक्शन को बात कर रहे हैं, आपका कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, और यहाँ टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं 180 डिग्री सेल्सियस। और अगर सेम रिएक्शन आपके पास आ जाता है CH3CH2OH, और यहाँ पर हम इस कंडीशन में H2SO4 के साथ जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, तो पहले वाले स्टेप में आपके पास क्या हो जाती है, एलिमिनेशन हो जाती है, और प्रोडक्ट बन जाता है अल्कीन प्लस वाटर। और दूसरे स्टेप में आपके पास क्या बन जाती है, प्रोडक्ट आपका बनता है ईथर। क्या बनता है जी, आपका ईथर बनता है, और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। तो देखो, दो डिफरेंट टेम्परेचर थे और दो डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बन चुकी हैं। तो दिस इज़ डाई इथाइल ईथर, और ये हमारे पास क्या बन चुकी है, आपकी ईथीन बन चुकी है। तो ईथीन आपके पास 180 डिग्री सेल्सियस पे बनती है,
और ईथर हमारे पास क्या होता है 140 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास क्या होता है ईथर की फॉर्मेशन आपके पास बन जाती है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि अल्कोहल जो है वो गिव डिफरेंट प्रोडक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इसमें फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। इस रिएक्शन के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। तो इसके हवाले से अगर हम बात करें तो एस्टर्स किस तरह से बनते हैं, पहले हम इसका जनरल रिएक्शन जो है ना वो देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है किसके साथ, अल्कोहल के साथ। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट में आपके पास बनता है एस्टर और साथ में क्या बन जाता है, वाटर बनता है। तो अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है अल्कोहल आ जाता है। और अगर हम देखें इसमें तो दिस इज़ एथेनॉल, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। तो आपके पास होगा क्या, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से OH चला गया और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया। तो आपके पास CH3 डबल बॉन्ड OC2H5 ये आपका बन जाता है एस्टर और साथ में बन जाता है जी हमारे पास वाटर बन जाता है। तो ये हमारे पास एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल हमारे पास जो मिलते हैं तो हमारे पास इससे प्रोडक्ट हमारा बन जाता है एस्टर और साथ में क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास आ जाता है दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसकी बात अगर हम करें, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्या होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन जब हो रही होती है ना तो आपके पास क्रोमियम +6 से चेंज होकर आपके पास क्रोमियम जो है वो +3 में जाता है। क्रोमियम की क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो हमारा क्रोमियम जो होता है पहले जब +6 की फॉर्म में होता है तो इसका कलर जो होता है वो हमारा क्या होता है जी, ऑरेंज होता है। और आपके पास इसमें जब जाएगा तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या बन जाता है, इसमें ग्रीन कलर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये ऑक्सीडेशन में जो हमने यूज़ करना है वो K2Cr2O7 जो है वो पोटासियम डाइक्रोमेट जो है उसको यूज़ किया जाएगा। तो 2 तरह की अल्कोहल्स होती हैं जी हमारे पास, 3 तरह की अल्कोहल्स। सबसे पहली अल्कोहल हमारी आ जाती है दैट इज़ प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो ऑक्सीडेशन से हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल के बनता है दिस इज़ एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड। अब देखो होती कैसे है, CH3 CHOH ये प्राइमरी अल्कोहल है, मैंने इस तरह से इसको लिख लिया CH3 CH2OH। इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 H2SO4 और टेम्परेचर कितना है जी आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर बन जाएगा वाटर और इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो आपके पास जो प्राइमरी अल्कोहल है हमें पता चल गया, इसकी ऑक्सीडेशन जब हमने की है तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। और अब ये जो एल्डिहाइड बना है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और फर्दर ऑक्सीडाइज होने के बाद ये क्या बना देता है जी, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो पता चला जी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड
और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से जब हम करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 2 कार्बन वाला है तो ये क्या बन जाएगा, आपका एसिटिक एसिड बन जाता है। इसके बाद आ जाती है जी हमारी सेकेंडरी अल्कोहल। अब जो सेकेंडरी अल्कोहल होती है ना, ये भी एक एमसीक्यूज आता है कि सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनता है, कीटोन बनता है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है CH3CHOH और यहाँ पर क्या आ जाता है CH3। अब इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, सेम कंडीशंस हैं, K2Cr2O7 है, H2SO4 है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन का बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनकर आएगी वो हमारी क्या बन जाती है, कीटोन बन जाती है। और आपके पास ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देता है, वाटर बना देता है। तो पता चला सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बनी है दैट इज कीटोन, एसीटोन कहा जा सकता है इसे। थर्ड टाइप इज टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा कि टर्शरी अल्कोहल जो है इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपने एक बात बता देनी है, टर्शरी अल्कोहल इज़ रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, कि टर्शरी अल्कोहल जो है इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास ये कार्बन आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप से वेरी नेक्स्ट कार्बन, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन। तो इस अल्फ़ा कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो आप इसमें बता देंगे कि नो अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट, कि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। तो इसमें ऑक्सीडेशन के बजाय क्या हो जाएगी, आपके पास एलिमिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ से आपका ये OH रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन से आपका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगी और आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या बनकर आ जाएगी, आपके पास एक अल्कीन बन जाती है जिसका नेम होगा 2-methyl 2-butene। तो ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है आपका कि टर्शरी अल्कोहल इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, वाई, बिकॉज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट। लास्ट रिएक्शन हमारे पास इसका आ जाता है जी अल्कोहल्स का, दैट इज़ आइडोफॉर्म रिएक्शंस क्या होते हैं। ये भी आपका एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है जो डिफरेंट अल्कोहल्स में यूज़ होता है उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए। आइडोफॉर्म रिएक्शंस, तो इसकी बात अगर हम करें तो आपके पास सबसे पहले जनरल रिएक्शन क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कोई, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्शन करवाया जाएगा आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो आपके पास ये 4 प्रोडक्ट्स जो है वो बनने वाली हैं। तो फर्स्ट वन इज CHI3, दूसरी बनेगी आपके पास RCOONA, थर्ड हमारे पास बनेगी सोडियम आयोडाइड और इसके साथ क्या बनेगा, वाटर। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है ना CHI3, इसके हमारे पास बनते हैं येलो प्रेसिपिटेट्स। क्या बनते हैं, येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और इस प्रोडक्ट का नाम होता है ट्राई आयोडोमीथेन। तो आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ये रिएक्शन शो करेंगे वो क्या करेंगे, ट्राई आयोडोमीथेन बनाएंगे जिसके हमारे क्या बन सकते हैं, येलो प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं। और जिसके येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तो वो टेस्ट हम कहेंगे आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट होगा। मतलब वो कंपाउंड्स जो है वो ये रिएक्शन, ये टेस्ट शो कर सकते हैं। तो ओनली
two type of alcohols, only two alcohols show this reaction. सिर्फ दो अल्कोहल जो है ना वो ये रिएक्शन शो करती हैं। पहली अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाती है, हमारे पास एथेनॉल आ जाती है। कि एथेनॉल का जब आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH किया जाता है रिएक्शन, तो देखो इसमें दो कार्बन है, पहला कार्बन आपके पास इसमें चेंज हो जाएगा CHI3, एक कार्बन बच जाएगा, तो एक कार्बन का सॉल्ट हमारे पास होगा सोडियम फॉर्मेट। उसके बाद फर्दर क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर बनेगा। तो इस चीज़ के हमारे पास क्या बनेंगे जी, येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या आएगा जी, हाउ मेथनॉल एंड एथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश। तो ये आपसे इस तरह के SLO बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आप बता देंगे कि जो एथेनॉल है वो ये रिएक्शन शो कर सकती है, लेकिन जो मेथनॉल है इसमें आप लिख देंगे नो आइडोफॉर्म रिएक्शन, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं कर सकती, और अगर ये रिएक्शन नहीं कर रही तो ये येलो प्रेसिपिटेट्स भी नहीं बना सकती है। और इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल्स में वो कहता है आपके पास ऐसी सारी की सारी अल्कोहल्स जिसमें आपका जो OH है वो सेकंड कार्बन पर अटैच होगा, ऐसी सारी की सारी अल्कोहल जो हैं वो आपके पास क्या कर सकती हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शंस शो कर सकती हैं। अब इसमें आपका 2 प्रोपानॉल आ सकता है, 2 ब्यूटानॉल आ सकता है, 2 पेंटानॉल आ सकता है। तो ऐसी सारी सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें OH जो है वो सेकंड कार्बन पर आएगा, ऐसी अल्कोहल्स आइडोफॉर्म रिएक्शंस को शो कर सकती हैं, और प्रोडक्ट बनेगा फिर CHI3। अब टोटल 3 कार्बन नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, तो एक तो इसमें चला गया CHI3, और क्या बनेगा फिर RCOONA, सोडियम आयोडाइड, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। इसके फिर हमारे पास क्या बनेंगे, येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये रिएक्शन जो है वो पूछा जा सकता है। अब इससे SLO बेस्ड क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा सकता है, हाउ 2 pentanol and 3 pentanol, how 2 pentanol and 3 pentanol can be distinguished। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये भी आपकी एक सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी आपकी क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि ये वाली जो आपकी 2 पेंटानॉल है ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकती है, आइडोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकती है, लेकिन 3 पेंटानॉल जो है ना, नो आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो आपने ये रिएक्शन बनाकर लिख देना है कि 2 पेंटानॉल का इसके साथ रिएक्शन होगा और ये प्रोडक्ट्स बना सकता है, लेकिन 3 पेंटानॉल को जब I2 और NaOH के साथ करवाएंगे तो नो रिएक्शन। और टर्शरी अल्कोहल जो है ये टेस्ट शो नहीं करती हैं। तो यहाँ तक हमारे पास चैप्टर नंबर 18 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। सारा अल्कोहल का टॉपिक जो है वो मैंने कवर कर लिया है। कोई कन्फ्यूजन होगी आपकी, कोई क्वेश्चंस होंगे आपके, आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है, लेक्चर का फीडबैक आपने लाजमी देना है, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।